गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। जैसे कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा किससे बनती है। भाषा जो है हम लिखने का कार्य वाक्य द्वारा करते हैं और वाक्य किससे बनते हैं। वाक्य जो है शब्द से बनते हैं। तो आज हम जानेंगे और शब्द जो है वर्णों से बनते हैं। तो हम वर्ण विचार वर्णों के बारे में जानेंगे। वर्ण क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं और उनका उच्चारण कैसे किया जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो ध्वनि है, जो भी हम मुख से बोलते हैं, कहीं से भी कुछ भी आवाज आती है, चाहे पशु पक्षियों की आवाज हो, चाहे मनुष्य की आवाज हो, चाहे मेरी आवाज हो, चाहे एक बच्चे का रोना हो, एक ध्वनि कहलाती है। और ध्वनि से ध्वनि आवाज यानी कि और उसको लिखने की क्रिया यानी कि वर्णों से शुरू होती है। जब भी कोई भाषा होती है, कोई भी भाषा होती है, उस भाषा में वाक्य होते हैं और वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों से। और शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से। ये हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो इस अध्याय में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्ण, वर्णों के प्रकार, वर्णों के बारे में जानकारी। जैसे हमने एक शब्द लिया पाठशाला। पाठशाला पा जमा ठ जमा श और जमा ला से बना है। यानी कि हम इसके टुकड़े करें और वर्णों में विभाजित करें तो ऐसे बोलेंगे इसको प जमा आ जमा ठ जमा अ, क्योंकि ठ में किसका साउंड आ रहा है, किसका उच्चारण आ रहा है? अ का। तो जमा अ जमा श और जमा आ जमा ल और जमा आ, यानी कि पाठशाला। यानी कि हर एक उच्चारण में, हर एक साउंड ध्वनि में अ का आ रहा है पाठशाला में, अ और आ। ठ के साउंड में यानी ठ की जो ध्वनि है उसमें भी आ का साउंड आ रहा है। तो हम हलंत लगाते हुए ये जो है पाठ इसका विच्छेद करेंगे, ध्वनियों का विच्छेद करेंगे, जो कि है पाठशाला। पाठशाला, किताब, बारिश, पक्षी, जो भी आपके जो शब्द हैं उनका वर्ण विच्छेद यानी कि हम कहेंगे कि वर्ण यानी कि कोई भी अक्षर, यानी कि इसके आगे हम अक्षर में ये शब्द लगा है, अक्षर में आ का अ एक उपसर्ग है। उपसर्ग मैं आपको समझा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ कि अ जो है उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं। उपसर्ग का कोई अर्थ तो नहीं होता वैसे स्पेशल कि अलग से कोई अर्थ हो, मगर ये शब्द के साथ आगे जुड़ जाए तो एक नया अर्थ बनाते हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, आपको मैं समझा चुकी हूँ कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो ये अ उपसर्ग लग करके शर का होता है विनाश, यानी कि अक्षर, एक शब्द बना है, अक्षर अ उपसर्ग है इसमें और अ का इसका कोई अर्थ नहीं है। वैसे इसका मतलब होता है नहीं, मगर इसका कोई खाली बिना शब्द में जुड़े कोई अर्थ नहीं होता। और यहाँ पर हम जोड़ देंगे अ को तो बन गया अक्षर, यानी कि एक एक वर्ण से मिलकर के एक शब्द बनता है और उसमें अलग अलग ध्वनियां होती है। जैसे कि मैंने अभी समझाया, पाठशाला में अ की ध्वनियां हैं, कहीं अ की है और कहीं पर आ की ध्वनियां हैं और दोनों को जमा करके हमने जोड़ जोड़ कर लिखा तो एक बन गया पाठशाला। वर्ण विचार में हम सिर्फ स्वर के बारे में जानेंगे इस अध्याय में, व्यंजन हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में बात करेंगे। वर्णमाला के दो भेद होते हैं, दो भागों में बांटा है हमने वर्ण को। वर्ण वो है, वर्ण वह इकाई है, छोटी सी छोटी इकाई जिसके टुकड़े यानी कि खंड यानी टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो भी हम बोलते हैं, जो भी भाषा बोलते हैं, उस भाषा की सबसे छोटी इकाई हिंदी भाषा में बोलने के लिए हमें जो भी शब्द बोलना है, जैसे बादल, बादल हमने बोला तो वो शब्द की छोटी से छोटी इकाई, जैसे ब के उच्चारण में भी अ आ रहा है, तो उसकी जो छोटी से छोटी इकाई के टुकड़े नहीं किए जा सकते और टुकड़े नहीं कर सकते हम, उसे ही हम वर्ण कहते हैं।
आपको समझ में आ गया वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी ध्वनि, उसके टुकड़े और नहीं किए जा सकते और लिखित रूप में उसको हम वर्ण कहते हैं। अब है वर्णमाला। वर्णमाला जैसे कि आप हिंदी में आप शुरू से ही जब आपने नर्सरी क्लास में एडमिशन लिया था केजी में, तो आपने ये देखा होगा केजी में, हायर केजी, लोअर केजी में पढ़ा है आपने, फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा है और पढ़ते आ रहे हैं अब तक। जब आप 6th 7th क्लास में आ गए हैं तब तक पढ़ रहे हैं कि अ आ ई जो है वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला किसे कहते हैं? माला मतलब एक एक मोती को पिरो करके जब हम धागे में बांधते हैं और पिरोते हैं तो एक माला, सुंदर माला बनके तैयार होती है, यानी कि क्रमबद्ध नियम से एक के बाद एक। इसी तरह से वर्णमाला यानी कि वर्ण मैं समझा चुकी हूँ वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्णों को एक के बाद एक रखने से जो माला बनती है उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्ण यानी कि वर्णों का एकत्रित समूह और एक क्रमबद्ध रूप और व्यवस्थित रूप, व्यवस्थित मतलब तरीके से रखा हुआ एक के बाद एक। जैसे कि एक माला में हम मोती पिरोते हैं एक के बाद एक, उसी तरह से हमें वर्णमाला में भी अ के बाद आ आएगा, छोटी ई के बाद बड़ी ई आएगी। इस तरीके से हमें उस व्यवस्थित क्रम में रखना होता है, तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला आपको समझ में आया, क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह वर्णों का, तो उसे वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में हम सबसे पहले हम स्वर को जानेंगे कि स्वर क्या है। स्वर जो है, देखिए आप वर्णमाला के हम दो भागों में बांट सकते हैं हम वर्णमाला को, स्वर और व्यंजन। और स्वर को हम व्यंजन मैंने कहा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। तो स्वर को हम ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर में तीन भागों में बांटा गया है स्वर को। अब स्वर तीन भागों में बांटने के लिए अब स्वर को जिन वर्णों के उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे हम स्वर कहते हैं। अन्य वर्ण जो भी कोई वर्ण है, हमको जितने भी वर्ण है हमारे वर्ण में स्वर है। स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर 11 होते हैं। इस स्वर में किसी और वर्ण को बोलने में हमें सहायता नहीं लेनी है, वर्णों की सहायता नहीं लेनी है, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ये 11 स्वर जो होते हैं अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इनको उच्चारण करने में, इनकी ध्वनियां निकालने में, इनको बोलने में हमें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं है, तो उसे हम स्वर कहते हैं। तो अब हम स्वर के बारे में जानेंगे। स्वर के और भी हमने 3 भेद होते हैं, स्वरों के 3 भागों में बांटा है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में ये 1 2 3 4 वर्ण आते हैं, जैसे अ से अनार, ई से इमली, उ से उल्लू और ये री से ऋषि। तो इसको री, इसकी मात्रा जो होती है, री की मात्रा ऐसे लगाई जाती है जो आप लगाते हैं मात्रा। तो इसमें ये कौन से कितने हैं? 1 2 3 4, इसमें 4 वर्णों को रखा गया है। ह्रस्व स्वर में 4 वर्णों को रखा गया है और इनका उच्चारण यानी ध्वनि जब हमारे मुख से निकलती है तो बहुत ही कम समय में निकल जाती है। जैसे कि बोलते हैं हम अ ई उ री, यानी कि बहुत कम ही समय लगता है हमारी जीभ को बोलने में, हमारे मुख से बाहर निकलने में, तो ये इसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अब है दीर्घ। दीर्घ स्वर का अर्थ, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, यानी कि काफी समय लगेगा इसको बोलने में, बड़ा लंबा समय लगेगा, इसलिए दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 स्वर होते हैं ये। इसमें 7 होते हैं। इन स्वरों के उच्चारण करते समय 2 गुना यानी कि ज्यादा लंबा समय लगता है। इनसे ह्रस्व स्वर से 2 गुना ज्यादा समय लगता है। उन्हें हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? ये संख्या में 7 होते हैं और ये संख्या में 4 होते हैं। तो हमने देखा
कि ये संख्या में 4 है और ये 7 है, और कुल मिलाकर के हो गए 11। यानी कि हर्ष दीर्घ स्वर वे स्वर कहलाते हैं जिनका उच्चारण यानी मुख से बोलते वक्त इनका उच्चारण करते समय 2 गुना यानी डबल समय लगता है हर्ष से ज्यादा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसका उच्चारण कैसे करेंगे? आ, ई, ऊ, ए, ओ, ओ। तो ये इस तरह से हमने देखा इसको ओ से औरत, और ये जो है हमने नर्सरी क्लास में या छोटी कक्षाओं में सीखा है कि आ से आम, यानी लंबा समय लग रहा है, इसको 2 गुना ज्यादा समय लग रहा है, इसको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर का अर्थ होता है बड़ा। अब है प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर में देखा आपको ये जो है चिन्ह, इसका प्रयोग करते हैं, इसको हिंदी व्याकरण यानी हिंदी में बहुत ही कम इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम लंबा बोलते हैं, जैसे सुनो, ओम, ओम करके बोलते हैं, या सुनो करके बोलते हैं, या ये राम, जब हम मुंह से एक चिन्ह, ये वाला चिन्ह निकलता है, ओम का मात्र निकलता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसमें जो इन स्वरों को बोलते हैं, इनका उच्चारण करते समय 3 गुना ज्यादा समय लगता है। यानी कि हमारे मुख से जब इसका उच्चारण करेंगे हम ओम, तो इसका उच्चारण करते समय तो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लग जाता है, इसलिए। उसके बाद है अयोगवा। अयोगवा में और अह मतलब ह का उच्चारण उसमें हो रहा है, और इसमें अंग का उच्चारण हो रहा है। अयोग वा पढ़ेंगे हम। तो अयोग वा आपने देखा होगा कि क्या होता है कि इसमें अंग की बिंदु लगता है, इसको अनुस्वार भी कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं इसको, और ये इसमें अयोग वा में प्रयोग किया जाता है। और विसर्ग में ह का साउंड आता है, यानी ह का उच्चारण करते हैं। जैसे कि कभी कभी हमारी हिंदी भाषा में शब्द आ जाते हैं अतः, यानी कि इस तरह से लिखा जाता है अतः, यानी कि अतः, तो हम विसर्ग लगा के इसको ह का उच्चारण करते हैं अतः लगा दिया हमने, तो ये विसर्ग भी लगाया, इसको कहते हैं विसर्ग, और इसका उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आज के वीडियो में हमने वर्ण विचार, वर्णों के बारे में जाना, वर्ण कितने होते हैं और वर्णों के कितने भेद होते हैं, और इनका उच्चारण मुख से कैसे किया जाता है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, और वर्णमाला किसे कहते हैं, और वर्णों में अ, ई, उ कितने हो, ये दीर्घ स्वर में कितने होते हैं, ह्रस्व स्वर में कितने होते हैं, और प्लित स्वर में कितने भागों में बांटा गया है, और उसका उच्चारण हम मुख से कैसे करते हैं। अयोग वह किसे कहते हैं, अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुस्वार मतलब ये बिंदु लगता है अंग का, और इसमें विसर्ग लगता है, इस 2 बिंदुओं को हम विसर्ग कहते हैं, और जो कि ह का उच्चारण करते हैं, ह का साउंड करते हैं। हम लिखते तो नहीं है ह, मगर उच्चारण उसका विसर्ग का करते हैं। जैसे कि अतः मैंने लिखा, तो अतः में कभी